अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू 000 इंट्रोवर्ट। आज के वीडियो में हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा CS 402 के लेक्चर नंबर 43 को कवर करेंगे। तो जी फर्स्ट टॉपिक में हमें दी गई है नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। अब जबकि हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के बारे में, और इस लैंग्वेज के बारे में हमें बताया जा रहा है कि ऐसी लैंग्वेज कि जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ना हो उसको हम कहेंगे नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। अब यहाँ पर जी हमें बताया गया है कि जो भी हमारे पास कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होती है, इसके पास जो CNF फॉर्म है उसकी दो टाइप्स होती हैं। एक तो उसमें होती है जी लाइव प्रोडक्शन, दूसरी है जी डेड प्रोडक्शन। अब लाइव प्रोडक्शन क्या होती है, जो कि हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि अगर हमें नॉन टर्मिनल दो स्ट्रिंग ऑफ नॉन टर्मिनल एज अ रिजल्ट हमें देते हैं तो उसको हम बोलेंगे कि ये है जी हमारी लाइव प्रोडक्शन। इसकी एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। यानी ये देखिए, अगर हमारे पास इस तरीके से S है, एक नॉन टर्मिनल है, और ये हमें एज अ रिजल्ट A एंड B इस तरीके से दो नॉन टर्मिनल्स दे देता है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये है जी हमारी लाइव प्रोडक्शन। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई नॉन टर्मिनल है और वो हमें एज अ रिजल्ट एक ही टर्मिनल प्रोवाइड करता है, तो इसको हम कहेंगे डेड प्रोडक्शन। इसके बाद जी हमें यहाँ थ्योरम में ये तफसील समझाई गई है कि अगर हमारे पास जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है वो CNF की फॉर्म में ऑलरेडी मौजूद है, और वहां पे हमें ये रिस्ट्रिक्शन दी गई है कि जो हमारी लाइव प्रोडक्शन है उसको जस्ट हम एक ही टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइव प्रोडक्शन आपने देखी है नॉन टर्मिनल, जो कि हमें दो नॉन टर्मिनल को ही एज अ रिजल्ट देती है। तो यानी अगर हम इसको जस्ट एक ही मर्तबा अप्लाई कर सकते हैं तो इसके रिजल्ट में क्या होगा कि हमारे पास जो है ज्यादा स्ट्रिंग जनरेट नहीं होगी। जो भी हमारे पास स्ट्रिंग जनरेट हो रही है वो फाइनाइट वर्ड्स होंगे, यानी थोड़ी सी ही स्ट्रिंग जो है हमारे पास आगे मजीद जनरेट होगी। अच्छा, इसी चीज को इन्होंने यहाँ पर इस तरीके से भी बताया हुआ है कि अगर हम लाइव प्रोडक्शन को अप्लाई करते हैं, यानी ये वाली, ये आप देख लें जिस तरह S है, अगर इससे हम दो ही नॉन टर्मिनल्स को ही आगे ले रहे हैं तो ये हमारे किसी भी एक डिजिट को देखें, जिस तरह अब हमारे पास दो थे ना, तो यहाँ पे ये हमारे पास ये थोड़ा थोड़ा करके चीज को बढ़ाता जाएगा। ठीक है, वर्ड टू वर्ड ये चीज को इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर डेड प्रोडक्शन को इस्तेमाल करते हैं तो आप देखिए ये जो हमारे पास नॉन टर्मिनल्स मौजूद थे, इसको जब हम एज अ रिजल्ट टर्मिनल की सूरत में पिकअप करेंगे तो ये हमारी जो भी स्ट्रिंग है उसको डिक्रीज करता जाएगा। देखिए, अगर मिसाल के तौर पे हमारे पास एज अ रिजल्ट A आ जाता है, यानी एक टर्मिनल आ जाता है, तो हम मजीद इस पर किसी भी टाइप की अब लाइव प्रोडक्शन तो अप्लाई बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो यानी ये कि यहाँ पर जो है हमारा काम स्टॉप होता जाता है, और हमारी ये जो डेड प्रोडक्शन है ये हमारी स्ट्रिंग को ओवरऑल डिक्रीज करती जाती है, जबकि लाइव प्रोडक्शन हमारी स्ट्रिंग को इंक्रीज करती जाती है। अब यहाँ पर जी हमें थ्योरम में बताया गया है कि लाइव प्रोडक्शन के लिए हम इस्तेमाल करेंगे P, और Q को इस्तेमाल करेंगे डेड प्रोडक्शन को जाहिर करने के लिए, और W को हम इस्तेमाल करेंगे उस वर्ड के लिए जो कि CFG से ओवरऑल जनरेट हो रहा है। और यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि इसमें 2P लेटर्स होंगे, मतलब ये कि ये जो हमारी P है ना, ये जो भी हमारा नंबर ऑफ P होगा उसको जब हम 2 की पावर में लिख लेंगे तो उससे जितने भी हमारे पास आंसर आएंगे तो वो हमारे पास लेटर होंगे जो कि हमारे ओवरऑल एक वर्ड में मौजूद होंगे। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि W के पास नॉन टर्मिनल Z मौजूद होगा, यानी जो भी हमारे पास ओवरऑल वर्ड जनरेट होगा उसमें हमारे पास एक Z नेम का, ऐसे समझ लें ट्रायंगल, अभी मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ, वो जनरेट होगा जो कि हमारे पास दो मर्तबा आएगा। और जो हमारे पास सेकंड वाला Z है वो फर्स्ट वाले Z के ही डिसेंडेड होगा। अभी इसको हम एग्जांपल से देख लेते हैं। तो जी ये रही इसकी एग्जांपल। यहाँ पे हमें एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर गिवन है जो कि ऑलरेडी CNF की फॉर्म में मौजूद है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि एक नॉन टर्मिनल हमें एज अ रिजल्ट दो नॉन टर्मिनल प्रोवाइड कर रहा है, और यहाँ पर भी इसके अलावा एक नॉन टर्मिनल हमें रिजल्ट में एक एक टर्मिनल को प्रोवाइड कर रहा है। तो इसको हम कह सकते हैं कि हमारी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो है वो CNF की फॉर्म में है। अब हम इसको इस्तेमाल करते हुए इस ट्री को ड्रॉ करेंगे। अब इसका तरीकेकार भी जी हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके थे। S जो है हमारे पास लिखा हुआ है, इससे हम A एंड B दो रास्ते बनाएंगे। ये देखें, S के बाद A एंड B, उसके बाद A से हमारे पास B एंड C निकलता है। ये देखें, A से B एंड C, उसके बाद जी हमारे पास C से A एंड B है, तो ये देखें जी C से A एंड B। अब देखिए जी, जो हमारे पास ये वाला B है तो ये हमें यहाँ पर एक टर्मिनल एज अ रिजल्ट दे रहा है, तो B से हम लिख रहे हैं यहाँ पर स्मॉल b, यहाँ से भी हम कैपिटल B से लिखेंगे स्मॉल b। उसके बाद जी ये A था तो A से हमारे पास आ जाता है B एंड C, तो ये देखें जी A से हमने लिखा B एंड देन यहाँ से लिख लिया C। उसके बाद C से हमारे पास ये आ रहा था जी A एंड B। ठीक है, तो हम फिर से यहाँ से A लिख लेंगे और B लिखेंगे। उसके बाद बाकी सेम काम, हमें कैपिटल B से स्मॉल b मिल रहा था, तो ये देखिए हमने कैपिटल B से लिख लिया यहाँ पर स्मॉल b।
और ए और बी, ये यहाँ पर भी सेम काम है कि कैपिटल बी से हमने लिखा स्मॉल बी। अब ये देखें कैपिटल ए से हमें मिल रहा है जी स्मॉल ए, तो यहाँ पर भी हम सेम काम कर देंगे, कैपिटल ए से मिल गया स्मॉल ए। तो इस तरीके से जी हमने इस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की हेल्प से इस ट्री को ओवरऑल ड्रॉ कर लिया है। अब हमने एंड से वर्ड को देखना होता है, यानी ये जितने भी हमारे पास टर्मिनल्स आ रहे हैं इन्हें देखें। पहले तो है जी बी, फिर से बी, फिर ए है जी, और फिर उसके बाद ये बी, फिर से ये बी और ये बी। तो सेम चीज यहाँ पर हमारे पास लिखी है डबल बी, ए एंड ट्रिपल बी। ये देखें ये हो गया डबल बी और फिर उसके बाद ये ए और उसके बाद ये आ गए जी हमारे पास ट्रिपल बी। तो इस तरीके से जी हमने इस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की हेल्प से इस वाले वर्ड को जो है जनरेट किया है। और इसके अलावा आप लोग देखें यहाँ पर हमारे पास एक ये ट्री बन रहा है, यानी ये जितने भी हमारे पास यहाँ पर नॉन टर्मिनल्स आ रहे हैं ए बी सी, ठीक है, इसके अलावा ये स्मॉल बी, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, इसको आप कंपेयर करें इनके साथ तो ये देखें बिल्कुल ही हमारे पास सेम जो है नॉन टर्मिनल्स यहाँ पर जाहिर हो रहे हैं। जिस तरह ए, ठीक है, कैपिटल बी, सी, स्मॉल बी, ए एंड बी, यानी बिल्कुल सेम चीज जो है यहाँ पर हमारे सामने जाहिर हुई है। अब बिल्कुल यही चीज जो है इन्होंने हमें यहाँ पर बताई थी कि ये देखें जी जो है यहाँ पर हमारे पास ट्विस्ट यानी 2 दफा शो होगा। तो इस तरीके से जी ये जो हमारे जी वाला ट्रायंगल था, ठीक है, ये यहाँ पर हमारे पास 2 मरतबा शो हो गया है। अच्छा, यहाँ पे ये बीच में हमारा एक टॉपिक रह गया था सेल्फ एम्बेडेड नॉन टर्मिनल। तो यहाँ पर भी इसी के बारे में बताया जा रहा है कि जब हम किसी भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की हेल्प से किसी ट्री को ड्रॉ करते हैं तो ये देखें यहाँ पर ये जो हमारे पास सेम अल्फाबेट्स यानी सेम नॉन टर्मिनल्स यहाँ पे जो हमारे सामने जाहिर हो रहे हैं, तो उसको हम कह सकते हैं कि ये है जी हमारा जी। और फिर इसी को आगे तफसील में समझाया गया है कि अगर तो हमारी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो है वो अगर एक CNF की फॉर्म में होगी तो वो हमें 2 जी प्रोवाइड करेगी। नोट में भी जी यहाँ पे हमें सेम चीज बताई गई है कि जो टॉप वाला ट्री का पार्ट है यानी ये वाला जो पार्ट है वो आइडेंटिकल है यानी मैच कर रहा है जो हमारा लोअर ट्री यानी ये जो नीचे वाला ट्री है इसके साथ, यानी दोनों ट्री बिल्कुल एक ही जैसे हैं। इसके बाद जी नेक्स्ट टॉपिक हमें दिया गया है पंपिंग लीमा फॉर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। अब यहाँ पे नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज की बात नहीं हो रही, वो हमने यहाँ ऊपर तक जो है कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे हमारे पास कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज की बात हो रही है और यहाँ पर हमें थ्योरम दिया गया है, इसमें हमें समझाया गया है। अब जी यहाँ पर हमें बताया गया है कि हमारी जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है और वो एक CNF की फॉर्म में मौजूद है और उस पे P लाइव प्रोडक्शंस को अप्लाई किया जा रहा है, यानी जितनी भी लाइव प्रोडक्शंस है हम उस पर अप्लाई कर रहे हैं, तो उससे जो वर्ड जनरेट होगा वो 2⁻P की फॉर्म में हमारे पास वर्ड जनरेट होगा। ये सेम चीज है जो कि हमने अभी पढ़ी। तो उसके बाद इन्होंने बताया है कि इस केस में हम अपनी जो स्ट्रिंग है उसको हम पार्टीशंस में डिवाइड करते हैं, ठीक है, यानी ये देखें जो हमारे पास वर्ड जनरेट हो रहा था W, तो उसको हमने यहाँ से पार्टीशंस में जनरेट कर लिया है, उसको हमने U, V, X यानी हमने इसके काफी सारे पार्ट्स बना दिए। तो जी यहाँ पे इन्होंने हमें बताया है कि जो X की वैल्यू है वो हमारी नल स्ट्रिंग नहीं हो सकती, यानी ये देखें X के पास कोई ना कोई वैल्यू यहाँ पर जरूर मौजूद होनी चाहिए। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि V और Y तो ये दोनों भी इकट्ठी नल नहीं हो सकती, ऐसा हो सकता है कि इनमें से एक नल हो जाए और एक के पास कोई वैल्यू मौजूद हो। अच्छा, इसके बाद जी अब हम समझते हैं इसको यहाँ एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल में हमें कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर गिवन है जो कि हमारी ऑलरेडी CNF की फॉर्म में मौजूद है। अब हम इस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की हेल्प से इस ट्री को ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो जी देखें S से हम लिख रहे हैं जी PQ, तो ये आ गया जी P, उसके बाद ये आ गया S से Q, उसके बाद आप देखें Q से इन्होंने लिखा है जी QS, तो ये आ गया जी Q और यहाँ पे हमने लिख लिया S। इसके अलावा ये देखें P से हमें मिल रहा था A, तो हमने सेम चीज यहाँ पर लिख दी, P हमें A दे रहा है। इसके बाद जी यहाँ से S हमें PQ फिर से दे रहा है, तो हम फिर से इसको यहाँ से P लिखेंगे और Q लिखेंगे। अब Q हमें देखें यहाँ पर ये B भी दे रहा था, तो अभी हम यहाँ से QS को पिक नहीं करेंगे बल्कि हम यहाँ से B को पिक कर लेंगे। तो ये देखें हमने यहाँ से लिख दिया Q के बाद में B, और P हमें जी A दे रहा था, सेम चीज हम यहाँ पर लिख देंगे, और ये Q जो हमें B दे रहा है तो वो भी हमने यहाँ पर लिख लिया। अच्छा, इसके बाद अब आप एंड से देखें, तो एंड से अगर आप लोग पिक करें तो ये देखें A, B और ये A आ गया और फिर से हमारे पास B, यानी AB। तो ये हमारे पास जो वर्ड है ओवरऑल इस वाली कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से बनकर आ रहा है सामने।
अब यहाँ पर इन्होंने वैल्यूज को डिवाइड किया है। अच्छा जी, उसके बाद ये जो वर्ड है हमारा, इन्होंने इसको यहाँ पर पार्टीशंस में डिवाइड कर दिया है। तो देखें जी, पार्टीशन के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब यहाँ पर कोई रूल नहीं था, हम इसको अपनी मर्जी से भी यहाँ पर डिवाइड कर सकते थे। इन्होंने अब a की वैल्यू जो है उसको डाला है u में, ठीक है, और हमारे पास v को इन्होंने एम्प्टी रखा और x की वैल्यू में इन्होंने डाला b को, ये देखें, और यहाँ से y की वैल्यू में इन्होंने इन दोनों को ही उठाकर डाल दिया है, a को और b को। तो ये हम अपनी मर्जी से किसी भी यहाँ से अल्फाबेट को या किसी भी टर्मिनल को उठाकर किसी भी वेरिएबल में डाल सकते हैं। और z को इन्होंने यहाँ से फिर से खाली रखा। सेम चीज जी इन्होंने यहाँ पर नीचे लिखी है, मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखें, इन्होंने यहाँ से z की वैल्यू को खाली रखा है और v की वैल्यू को खाली रखा है, और बाकी जितने भी हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल्स थे तो उन्होंने उसमें कुछ ना कुछ यहाँ पर वैल्यू डाल दी। तो जी जिस तरीके से हमने अब पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ा था कि पंपिंग लीमा में हम वैल्यूज को डबल कर देते थे, तो जी यहाँ पर अब हम सेम काम करेंगे कि ये जो हमारा y है हम इसको पंप कर देंगे, तो इसकी वैल्यू हमारे पास डबल हो जाएगी। तो डबल होने के बाद इसकी वैल्यू हमारे पास AB से डबल होकर AB और AB इस तरीके से हमारे सामने शो हो जाएगी। अच्छा, जब इसकी वैल्यू इस तरीके से डबल होकर हमारे सामने शो होगी तो ये देखें जी, यहाँ पर अब जो हमारे पास में ट्री बन रहा है, यहाँ पर भी अब इसकी वैल्यू y की डबल हो जाएगी। ये देखें, एक तो इसकी वैल्यू यहाँ से डबल हो गई और दूसरी मर्तबा इसकी वैल्यू ये यहाँ से डबल हो गई है। तो अब हमारे पास AB और AB ये इस तरीके से 2 मर्तबा लिखा आ गया है, और बाकी ये जो A था B था, यानी ये जो हमारे पास जितने भी बाकी टर्मिनल्स थे ये बिल्कुल यहाँ पर सेम रहेंगे। इसके बाद जी यहाँ पर हमें नोट में बताया गया है कि जो हमारा पंपिंग लीमा है वो हमारी ऑल कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस को सेटिस्फाई करता है, लेकिन अगर हमारा पंपिंग लीमा किसी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो हम कह सकते हैं कि वो हमारी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज ही नहीं है, फिर वो हमारी नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज कहलाएगी। तो जी इसके बाद हमें यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल्स दी गई हैं जो कि हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल अनइम्पॉर्टेंट है, आप चाहें तो उसको स्किप कर सकते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पे हम लोगों का लेक्चर नंबर 43 जो है कंप्लीट होता है। हमारी वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा और हमारे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।